Target meat. Translation Part 1. As per the central dogma, the DNA will be changed into RNA and RNA into शाबाश RNA into protein. ध्यान देना अच्छे से देखो. Now, talking about this very much process, मैंने आपको बोला था कि there is a problem in some viruses. इसकी वजह से अगर हम यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम का साइन लगा दें, जिसको हम रिवर्सिबल कहते हैं, तो DNA can be converted into RNA, RNA can be converted into DNA, then it is becoming universal. It is becoming universal. यानी कि हम DNA को RNA में तो चेंज कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे वायरस हैं जो RNA को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, मैंने हमने डिस्कस किया. फिर RNA को हमने किस में कन्वर्ट करना है? प्रोटीन. और इस वाले स्टेप को जहां पे DNA RNA में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. एंड दिस इज ऑलरेडी डन. इज इट डन? Is it clear to everybody? Now, since the RNA, most preferentially the mRNA is made, now we are going to move to make it a protein. And how the protein is formed? ये protein बनता कैसे? ठीक है? इसके लिए मैं आपको पहले समझा दूं. मान लीजिए मेरे पास एक न्यूक्लियस है. ये मेरा न्यूक्लियस है. ठीक है? ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है जो आरएनए है वो बनता है. ठीक है? अब आरएनए चूंकि 2-3 टाइप का मैंने पढ़ा है आपको, जैसे आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, ये सारे आरएनए बनते हैं. चलिए हम दिखाई दें. मान लीजिए यहां पे हमारे पास डीएनए, और इस डीएनए से जो पहला आरएनए बन रहा है वो यहाँ, ये देखिए, इसको मैं आरआरएनए बोलता हूँ. आरआरएनए. मैं किसके अंदर की बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट इनसाइड द न्यूक्लियस. पहले आरआरएनए बन रहा है. अब आरआरएनए के बाद और एक आरएनए बन सकता है. कौन सा आरएनए बताइए? टीआरएनए. ये सब कहां पे बन? एक डीएनए है, ये देखिए, ये डीएनए है. इस डीएनए पे यूनिट्स होते हैं, जीन्स होते हैं. ये जीन 1, जीन 2 और ये जीन. इस जीन 1 से ये मान लीजिए आरआरएनए बन रहा है. जीन 2 से क्या बन रहा है? टीआरएनए. और ये जो ये वाला जीन है, इससे बन रहा है हमारा कौन सा? एमआरएनए. बात आ रही है समझ में? सो these are the different types of RNA that are formed, जो बन रहे हैं RNA. ठीक है? अब ये RNA बन रहे हैं, लेकिन दिस इज नॉट इट ना. अब हमें क्या करना है? हमें करना है जो हमारे पास ये आरएनए है, इनको कन्वर्ट करना है किसमें? लेकिन जब हम यूकेरियोट्स की बात कर रहे हैं, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, उनमें एमआरएनए डायरेक्ट नहीं बनता, उनमें एचएनआरएनए बनता है, हेटेरोजेनस आरएनए. आपको याद है उसको कन्वर्ट करना है. वो एक्सॉन इंट्रॉन का कॉन्सेप्ट, उसको कन्वर्ट करना है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. क्या बोलते हैं? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. उसको कन्वर्ट करना होता है एमआरएनए में, फ्रॉम एचएनआरएनए टू एमआरएनए. हाँ, वही बन रहा है यहाँ पे. मान लीजिए ये एमआरएनए. अब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, पहले मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दूं. ट्रांसलेशन है क्या? ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय द एमआरएनए, जो हमारा एमआरएनए है, दिस विल बी कन्वर्टेड इनको प्रोटीन्स में कन्वर्ट करता है. ठीक है? एक चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स बनाएंगे. फिर वो अमाइनो एसिड्स, हमें पता है कि चेन ऑफ अमाइनो एसिड होती है प्रोटीन, तो वो कैसे बनेगा वो प्रोसेस मैं आपको सिखाता हूँ. ठीक है? इसमें हम क्या करेंगे काम? हमने ये देखिए हमारे पास आरएनए, जो ये आरआरएनए है, राइबोसोमल आरएनए. इसको राइबोसोमल आरएनए भी इसीलिए कहते हैं कि इसका क्या कनेक्शन है राइबोसोम्स के साथ? बताओ. राइबोसोम्स कौन बनाता है? वो राइबोसोम्स कौन बनाता है? आरआरएनए. यही बनाता है ना. तो मान लीजिए इसने यहाँ पे ये राइबोसोम्स बनाया. ये हमारे पास लार्जर सब यूनिट, और ये हमारे पास स्मॉलर सब. इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, द लार्जेस्ट सब यूनिट विल बी 50s and smaller 30s, and in case of eukaryotes 60s and 40s. We know the ribosomes are 70s and 80s respectively in prokaryotes and eukaryotes. अब यहाँ पे देखिए, now this is important.
अब यहां पे क्या होगा, हमें 2-3 चीजें चाहिए होती है ट्रांसलेशन के लिए. द फर्स्ट थिंग वी नीड इज एन mRNA. द सेकंड थिंग वी नीड इज एन tRNA. You remember it? tRNA. Number 3 we require amino acids. Number 4 we require, शाबाश, कुछ फैक्टर्स होते हैं, कल भी बोला था, टर्मिनेशन फैक्टर्स, इलॉन्गेशन फैक्टर्स, एनीवेज इनिशिएशन फैक्टर्स, वो फैक्टर्स हमें चाहिए होते हैं. लेकिन पहले क्या करना है, पहले ये जो हमारे पास ये mRNA है, ये mRNA ये क्या करेगा काम, ये बाहर आ जाएगा. किससे बाहर आ जाएगा? न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा. ठीक है, बाहर आ जाएगा. लेकिन उसको करने के लिए ये मान लीजिए ये मेरे पास mRNA है, ये देखिए ये mRNA है, और आपको पता है mRNA के ऊपर क्या होंगे, शाबाश, क्या होंगे, कोडॉन्स होंगे. ये देखिए कोडॉन्स इसके ऊपर, मैं थोड़ा दूर दूर आपको समझाने के लिए बना रहा हूं. और ये इसका 1 डैश, ये 3 डैश एंड 5 डैश होगा, और ये इसका 3 डैश. यहाँ पे भी इसका एक कैप होगी, और यहाँ पे इसकी क्या होगी, और यूटीआर याद है, अनट्रांसलेटेड रीजन्स. अब होने को ट्रांसलेशन में हमें इतनी सारी चीजें चाहिए होती है, लेकिन पहले थोड़ा बहुत खर्चा लगता है. खर्चा क्या लगता है, जैसे थोड़ी रिश्वत देनी पड़ती है, एक्टिवेशन करना पड़ता है. ये एक्टिवेशन कैसे होगा, ये एक्टिवेशन कैसे होगा, देखिए हम क्या करते हैं काम, इसके करण को अश्व आसान एटीपी. क्या आसान एटीपी इज व्हाट, एनर्जी करेंसी. और इसमें ताकत, सेल का पैसा एटीपी है. अमाइनो एसिड्स इस एटीपी के साथ मिलते हैं. ठीक है, किसके साथ मिलते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम. क्या नाम है, amino acyl tRNA synthetase, if you remember. Shabash. The first step, amino acyl tRNA synthetase, और ये बन जाता है, ये ATP will be converted into ADP या AMP. हाँ, this will be converted into AP, और ये निकल जाएगा amino acid adenosine monophosphate. This is called activation. This is called activation. मैं आपको पहले एक्टिवेशन सिखाता हूं कैसे होता है. देखिए हमारे पास एक एंजाइम है, एक चिरकुट सा एंजाइम, वो बिल्कुल ऐसा है. आहा, बिल्कुल ऐसा. अर्ली मंथ्स ऑफ फीटस ऐसा ही होता है. चलिए अब क्या होता है, हमारे पास tRNA जो बना, ये देखिए tRNA, वो tRNA यहां पे रहता है, और जो अमाइनो एसिड है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट, वो अमाइनो एसिड इस वाली गैप में रहता है. से फॉर एग्जांपल ये बात आ रही है समझ. और ये क्या है सारा, ये है अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेस. आपको बेटा पता है, आपको नीट का क्वेश्चन वो देखा, द फर्स्ट स्टेप इन ट्रांसलेशन इज अमाइनो एसाइलेशन. दिस इज अमाइनो एसाइलेशन. पहला ये स्टेप क्या होता है इसमें. ठीक है, एनीवेज अब ये जो है, ये क्या है, अमाइनो एसिड, ये एक बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, tRNA के साथ. tRNA के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, ये इनको जोड़ के रखेगा. अमाइनो एसिड किसको जोड़ के रखेगा, tRNA को. ये tRNA अमाइनो, ये सॉरी tRNA और अमाइनो एसिड जोड़ के इकट्ठे विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम. नाम क्या है, अमाइनो एसाइल tRNA. दिस इज व्हाट वी. आप समझिए कि एक वो गांव में वो होते हैं ना, वो दूर दूर से पानी लाते हैं, वो मटका लेके ऐसे चलते हैं, है ना, ऐसे चल रहे होते हैं ना. दिस मटका इज अमाइनो एसिड. दिस इज व्हाट, दिस इज अमाइनो एसिड. समझ आ रही है बात. और ये खुद tRNA. बात आ रही है समझ. अब ये प्रेशियस थिंग है, इंपॉर्टेंट चीज है ना, वही. और तुम लोग फिल्मों में गए. चलो अब ये दोनों के पास बॉन्ड बन गया. ठीक है, इस स्टेप को जहां पे tRNA किसके साथ मिल गया, इसको बोलते हैं चार्जिंग. क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ tRNA. tRNA को हमने चार्ज किया. चार्ज कैसे किया, इसको tRNA
जो हमारे पास अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेस है, टीआरएनए जो सिंथेटेस है, इसने इसको जोड़ के रखा। अब जब इसने इसको जोड़ के रखा